नमस्कार, आप सभी दर्शकों का स्वागत है सिलीगुड़ी नेटवर्क टाइम में और मैं चंदन सिंह। बुलडोज़र चल रहा है पूरे पश्चिम बंगाल के अलग अलग इलाकों में। फ़िलहाल हम सिलीगुड़ी के एक ऐसे इलाके में हैं जहां लगातार ही हम अपडेट दे रहे हैं और कहना चाहेंगे कि ये जो जगह है ये माटीगरा अंतर्गत पड़ता है और यहाँ पर एक दो दुकानें नहीं टूटी है, इलीगल थी। सबसे पहले हम ये बता देना चाहेंगे क्योंकि जहाँ भी बुलडोज़र चल रहा है इलीगल जो कंस्ट्रक्शंस है, चाहे मॉल्स हो, दुकान हो, चाहे घर हो किसी का, उसे तोड़ा जा रहा है। तो ये तस्वीर दिखा रहे हैं। यहाँ पर करीबन लाइन से ही यदि बात की जाए तो 6-7 दुकानें थी और उन दुकानों पर बुलडोज़र चला है और सभी दुकानों को नेस्तनाबूद कर दिया गया। यहाँ पर बेसिकली दुकानें ही थी, लाइन से आप देख सकते हैं। ये जो सामने की तरफ देखेंगे करीबन 7-8 दुकानें थी। पहले हम इन दुकानों के बारे में आपको बता दें कि ये दुकानें कई सालों से यहाँ पर लगी हुई थी और ये माटीगरा का इलाका है और यहाँ पे कुछ घर भी थे, छोटे मोटे घर थे और ये मुख्य सड़क मार्ग है। ये जो देख रहे हैं आप, ये मुख्य सड़क मार्ग है, एशियन हाईवे है और एशियन हाईवे के पास में ही बुलडोज़र चला है और कई दुकानों पे चला है, बताना चाहेंगे। इसके साथ साथ ही देख सकते हैं टूटे फूटे हिस्से दिख रहे होंगे। जब बुलडोज़र चला तो छोटे मोटे दुकान थे और उन दुकानों को हटा दिया गया, बिल्कुल पूरी तरीके से नेस्तनाबूद कर दिया गया है। और ऐसा नहीं है, सिलीगुड़ी माटीगरा के अंतर्गत कई दुकानों पे ही बुलडोज़र चला है। और सबसे पहले तो हम वो तस्वीर दिखाएंगे, उसके पश्चात हम जो दुकानदार हैं यहाँ पे आसपास के जो लोग हैं उनसे भी जुड़ेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। देख सकते हैं कि जितने भी यहाँ पर जो इलीगल तरीके से जो दुकानें लगाई गई थी, बेसिकली दुकान ही थी, तो उन्हें तोड़ दिया गया है। कुछ कच्चे थे, कुछ पक्के दुकानें थी, उन सभी को ही तोड़ दिया गया है। जी बिल्कुल, तस्वीर में आप देख सकते होंगे। खैर, ये नई सरकार बनी है और नई सरकार का सिंपल तरीके से कहना है कि इलीगल तरीके से, अवैध तरीके से सरकारी ज़मीन पर यदि कोई भी दुकान है, चाहे वो 10 साल से हो, 20 साल से हो, 25 साल से हो, उसे तोड़ दिया जाएगा। तो तोड़ दिया गया, जाएगा नहीं, अभी तोड़ दिया गया है। चलिए अब यहाँ के कुछ दुकानदार हैं उनसे बात करेंगे, लोकल से बात करेंगे। दादा, कयटा दुकान छिलो एखाने? দোকান ছিল 11টা। 11টা। আচ্ছা, হ্যাঁ, ক্লাব ছিল একটা পার্টি অফিস। আচ্ছা, ক্লাব টিএমসির ক্লাব ছিল, ওইটাও ভাঙা পড়ে হলো। আচ্ছা, কথাটা রইল কি এই যে সব দোকান ছিল সব ইলিগেল ছিল? হ্যাঁ, কোনো আনলিগাল এখানে ছিল। ইলিগাল ছিল মানে এইটা কত বছর ধরে এটা দোকান ছিল? অনেক বছর হলো। এটা শুধু খাওয়ার দোকানই ছিল, খাওয়ার চায়ের দোকান, একটা হোটেল ছিল, চায়ের দোকান এসবই ছিল। এখানে আদার্স কোনো কিছু ছিল না, মানে আনলিগালের কোনো কিছু ছিল না। কিন্তু এই যে জমিটা সরকারি জমি ছিল? হ্যাঁ, জমিতে যে দিয়ে দিন সরকারি জমি উপর ছিল, সব ভাঙা পড়া হয়েছে। কত বছর ধরে ছিল কি বললেন? 25 বছর ধরে ছিল। তোমার नाम दादा? तो हमने बातचीत की यहाँ के जो लोकल थे उनसे और हम ये कहना चाहेंगे यहाँ भी कुछ दुकानें थी, चाय बिस्किट की दुकानें थी, छोटी मोटी दुकानें थी। इस तरफ भी 4-5 दुकानें थी, उन्हें तोड़ दिया गया है। जी हाँ, बुलडोज़र चलाया गया और साफ साफ तौर पे आसानियों से बात की तो 25 सालों से लगभग यहाँ पर ये दुकानें लगा करके रखे हुए थे। पिछली सरकार जो टीएमसी की सरकार थी उनके द्वारा कोई एक्शन नहीं लिया गया, लेकिन जैसे नई सरकार भाजपा की सरकार आई तो बुलडोज़र चलने लगे। जी हाँ, ये है। इसके बारे में हम बताने से पहले कहना चाहेंगे जो टूटे हुए हिस्से दिख रहे हैं, राज गए, रजवाड़े गए और उनके साथ साथ ध्वंस हो गए उनके जो मकान थे, बिल्डिंग थे या फिर क्लब थे। ये टीएमसी का क्लब था यहाँ पर, ये भी अवैध था, इसे भी तोड़ दिया गया। तो लगातार हम इन तस्वीरों को दिखाए और आपका क्या कहना है? क्या सरकार की ये जो नीति है इलीगल तरीके से सरकारी ज़मीन पर जितने भी अवैध तरीके से बनाए हुए जो इलीगल कंस्ट्रक्शंस है, चाहे छोटी मोटी दुकान से लेकर के हो, बड़ी दुकान हो, मॉल हो, इन सभी पे जिस तरीके से सिलीगुड़ी और माटीगरा के समस्त इलाकों में जिस तरीके से बुलडोज़र चल रहा है, ये क्या सही है या गलत है? हम आप सभी पर छोड़ते हैं क्योंकि आम जनता से समझदार कोई नहीं है। आम जनता ही सिराखों पे बैठाती है और आम जनता ही ज़मीन पर पटक देती है। खैर, आप सभी से जुड़े रहेंगे। फिलहाल मैं चंदन सिंह इस विशेष अपडेट के साथ जुड़ा हुआ था माटीगरा से। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। जय हिंद।